अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एड्रिनल ग्लैंड। आज हम एड्रिनल ग्लैंड के बारे में स्टडी करेंगे। तो आपको पता होगा जो ये एड्रिनल ग्लैंड है, रिनल का मतलब होता है किडनी। किडनी के ऊपर होते हैं दो ग्लैंड्स, दोनों किडनी, जो राइट किडनी है लेफ्ट किडनी, दो किडनीज होते हैं हम में। तो उन दोनों के ऊपर, किडनी के ऊपर टॉप पे ग्लैंड होता है, उस ग्लैंड का नाम है एड्रिनल ग्लैंड। किडनी के ऊपर होता है ग्लैंड, उस ग्लैंड का नाम है एड्रिनल ग्लैंड। किडनी के टॉप पे, ऑन द एंटीरियर साइड ऑफ द किडनी, ऊपर वाले साइड ऑफ द किडनी, एक ग्लैंड होता है जिस ग्लैंड का नाम हम देते हैं एड्रिनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं हम? एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है ना? तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ना, ये कैप लाइक ग्लैंड होता है, कैप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, कैप लाइक ग्लैंड होता है, जो कहां पे होता है? किडनी के ऊपर होता है। नाम क्या है? एड्रिनल ग्लैंड। और ये जो आप एड्रिनल ग्लैंड है ना, इस एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है बीच वाला पार्ट, इनर पार्ट, इसको हम बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं? मेडुला। इनर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? मेड्यूला। आउटर पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। ये जो कॉर्टेक्स होता है ना, ये आउटर पार्ट होता है। कॉर्टेक्स आउटर पार्ट है, मेड्यूला इनर पार्ट है। दो पार्ट्स होते हैं एड्रिनल ग्लैंड के। अगर हम एड्रिनल ग्लैंड को देखेंगे ना, तो दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है मेडुला, दूसरा होता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स होता है बाहर वाला पार्ट, कॉर्टेक्स होता है बाहर वाला पार्ट। मेडुला होता है अंदर वाला पार्ट, इनर पार्ट, वो होता है आउटर पार्ट। समझ में मेरी बात आ रही है ना? ये जो कॉर्टेक्स है ना, ये 80 to 90% होता है। मेजर जो पोर्शन होता है ना एड्रिनल ग्लैंड का, वो होता है कॉर्टेक्स का। किसका होता है? कॉर्टेक्स का। ये मैंने यहां पे डायग्राम बनाया। और ये जो मेड्यूला होता है ना, इसमें कुछ सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। यहां पे बीच में अगर हम मैं देखूंगा ना, इस मेड्यूला में सेल्स होते हैं। क्या होते हैं भैया? सेल्स होते हैं। उन सेल्स को हम बोलते हैं क्रोमाफिन सेल्स। क्या बोलते हैं? मेरे साथ बोल, क्रोमाफिन सेल्स। क्या बोलते हैं? इस मेडुला में जो दो पार्ट्स हैं, कॉर्टेक्स है, मेडुला। कॉर्टेक्स के अंदर नहीं, मेडुला के अंदर, मेडुला के अंदर बीच में सेल्स होते हैं। उन सेल्स को हम बोलते हैं क्रोमाफिन सेल्स। क्या बोलते हैं? क्रोमाफिन सेल्स। ये जो क्रोमाफिन सेल्स है ना, यही क्रोमाफिन सेल्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं। क्या करते हैं? हार्मोन सिक्रीट करते हैं। दो हार्मोन सिक्रीट करता है मेडुला। क्या? मेडुला दो हार्मोन सिक्रीट करता है। कितने हार्मोन्स करेगा सिक्रीट? दो हार्मोन सिक्रीट करेगा मेडुला। एक का नाम है एड्रेनलिन, और इसको हम बोलते हैं एपिनेफ्रीन। दूसरे का नाम है नॉर एड्रेनलिन, और इसको हम बोलते हैं नॉर एपिनेफ्रीन। ये जो क्रोमाफिन सेल्स है, ये जो मेडुला है, दो हार्मोन सिक्रीट करेगा। कितने हार्मोन सिक्रीट करेगा? दो हार्मोन सिक्रीट करेगा। एक का नाम है एड्रेनलिन या एपिनेफ्रीन, दूसरे का नाम है नॉर एड्रेनलिन या नॉर एपिनेफ्रीन। समझ में मेरी बात आ रही है ना आपको? ये जो इसमें क्या होता है, मेडुला में सेल्स होते हैं। उन सेल्स का नाम बोल मुझे, क्रोमाफिन सेल्स। वो सिक्रीट करते हैं हार्मोन एड्रेनलिन, एपिनेफ्रीन या एपिनेफ्रीन बोलते हैं, नॉर एड्रेनलिन या नॉर एपिनेफ्रीन। अब ये जो कॉर्टेक्स है ना, इसके तीन टिश्यूज होते हैं, इसके तीन लेयर्स होते हैं। कितने लेयर्स होते हैं? तीन लेयर्स होते हैं। और मैं देखूंगा ना, पहला ये जो लेयर होगा, इस लेयर को हम नाम देते हैं, तीन लेयर्स होते हैं ना। ये जो बाहर वाला लेयर है ना, बाहर की तरह जो लेयर, इसको हम नाम देते हैं जूना ग्लोमेरुलोसा। जूना ग्लोमेरुलोसा, बाहर वाली लेयर को हम बोलते हैं जूना ग्लोमेरुलोसा। उसके बाद आई से अंदर और एक टिश्यू होता है, और एक लेयर होती है, और एक लेयर होती है, और एक टिश्यू होता है, जिसको हम बोलते हैं ये वाला लेयर जो मैंने बनाया, इसको हम बोलते हैं जूना, सेकंड, जूना फैसिक्यूलेटा। क्या बोलता है? जूना फैसिक्यूलेटा। जूना ग्लोमेरुलोसा, बाहर वाला, आउटर पार्ट, किसका? कॉर्टेक्स का आउटर पार्ट, इज नोन एज जूना ग्लोमेरुलोसा। उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो जूना फैसिक्यूलेटा। थर्ड वन जो अंदर मिलेगा आपको, थर्ड वन, ये इसको हम बोलते हैं जूना
रेटिकुलरिस, रेटिकुलरिस, जूना रेटिकुलरिस। थर्ड, समझ में मेरी बात आ रही है ना? मैंने बोला कि किडनी के ऊपर होता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी पे होता है ग्लैंड, जिसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स, दूसरा होता है मेडुला। कॉर्टेक्स को हम डिवाइड करते हैं 3 लेयर्स में। जूना, अगर हम बाहर से देखेंगे तो जूना ग्लोमेरुलोसा, जूना फेसिकुलेटा, जूना रेटिकुलरिस। समझ में मेरी बात आ रही है? 3 लेयर्स होते हैं। और ये जो मेडुला है, इसमें सेल्स होते हैं, उन सेल्स को हम बोलते हैं क्रोमाफिन सेल्स। वो सिक्रीट करते हैं हार्मोन, जिसको हमने बोला नाम दो हार्मोन का, एड्रेनालिन, एपिनेफ्रीन, नॉन एड्रेनालिन या नॉर एपिनेफ्रीन। समझ में मेरी बात आ रही ना? अब क्या होगा, अब हम पहले मेडुला को डिस्कस करेंगे। हमने बोला कि एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, एड्रिनल मेडुला होता है। अब हम पहले एड्रिनल मेडुला के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एड्रिनल मेडुला से जो हार्मोन्स निकलते थे, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, होता क्या है, एड्रेनालिन को हम बोलते हैं एपिनेफ्रीन, नॉर एड्रेनालिन को हम बोलते हैं नॉर एपिनेफ्रीन। तो इन दोनों हार्मोन्स का जो फंक्शन है ना, वो सिनर्जिस्टिक है, वो एंटागोनिस्टिक नहीं है। ये आपस में अपोजिट फंक्शन नहीं करते, ये आपस में सिनर्जिज्म दिखाता है। इनके जो फंक्शंस है ना, वो एक जैसे है, वो सेम फंक्शंस है, वो अपोजिट फंक्शंस नहीं है। इसलिए इनको हम एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स नहीं बोलते, इनको हम सिनर्जिस्टिक बोलते हैं। समझ में मेरी बात आ रही ना? तो हमने बोला कि एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। अब ये जो एड्रेनालिन है, नॉन एड्रेनालिन है, इनके जो इनका और एक हम नाम बोलते हैं इनको इमरजेंसी हार्मोन्स। ड्यूरिंग एनी काइंड ऑफ द स्ट्रेस, ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन, हमारे बॉडी से ये रिलीज होता है। कौन? एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन। समझ में मेरी बात आ रही है ना? या हम इनको बोलते हैं फियर और फ्लाइट हार्मोन। कहीं पे भी आपको डर लग रहा है, आपने कहीं पे टाइगर देखा, आप भाग जाओगे, उस टाइम पे जो हार्मोन रिलीज होगा, एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन, मेडुला से। ये जो मेडुला है ना, इसको कंट्रोल कौन करता था? इसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक फाइबर्स आते थे, वो कंट्रोल करते थे। उसको कौन करता था? कॉर्टेक्स को पिट्यूटरी ग्लैंड, ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो ये जो एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन, इनके अगर हम फंक्शंस देखेंगे ना, आपको कुछ नहीं करना है, डू नथिंग, इमेजिन अ टाइगर इन फ्रंट ऑफ। अपने सामने टाइगर को इमेजिन करो और आप देखो कि आप क्या करोगे उस टाइम पे, आप क्या करोगे। तो वही इनके फंक्शंस है, नथिंग। आपने टाइगर देखा, क्या आपकी हार्ट बीट इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी। समझ में मेरी बात आ रही है ना? हार्ट बीट क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। दस इट इंक्रीजेस द हार्ट बीट एंड इंक्रीजेस ब्रीदिंग रेट। आप ज्यादा सांस अंदर लोगे, ऑक्सीजन ज्यादा अंदर लोगे, दस इट इंक्रीजेस ब्रीदिंग रेट। इंक्रीजेस स्वेटिंग, क्या आपको पसीना आएगा उस टाइम पे? हाँ, पसीना आएगा, स्वेटिंग हो जाएगी, तो इंक्रीज हो जाएगी स्वेटिंग। पाइलो इरेक्शन मींस कि रेजिंग ऑफ द हेयर्स, रेजिंग ऑफ द हेयर्स, आपको गूज बम्प्स आएंगे उस टाइम पे। समझ में मेरी बात आ रही है ना? एड्रेनालिन जब रिलीज होता है ना, एड्रेनालिन का रश जब होता है, तो गूज बम्प्स आता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? उस टाइम पे या तो आपको भागना है, या तो आपको फाइट करना है। फियर या फ्लाइट हार्मोन्स, जिनको हम नाम देते हैं ना, फाइट या फियर या फ्लाइट हार्मोन्स, या इमरजेंसी हार्मोन्स। ड्यूरिंग ए इमरजेंसी कंडीशन, ड्यूरिंग ए स्ट्रेस कंडीशन, ये रिलीज होता है। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा, वहां पे ब्लड की जो ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगी। वहां पे ग्लाइकोजन टूटेगा इनटू ग्लूकोज, तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजीनोलाइसिस। ग्लाइकोजीनोलाइसिस होगा, ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लाइकोजन इनटू द ग्लूकोज इज नोन एज ग्लाइकोजीनोलाइसिस। सो इट इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल उस टाइम पे इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि बॉडी को उस टाइम पे ग्लूकोज जरूरत है, या भागना है, दौड़ना है, तो ग्लूकोज तो चाहिए होगा ना। वो ग्लूकोज लेवल, लिपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस भी इंक्रीज होता है, इनसे भी ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होती है। डिक्रीजेस सलाइवेशन, क्या आपको उस टाइम पे मुंह में पानी आएगा ज्यादा? क्या सलाइवा ज्यादा आएगा? नहीं, आपका मुंह खुश्क हो जाएगा, आपका मुंह खुश्क हो जाएगा उस टाइम पे, वो सूख जाएगा आपका मुंह, तो डिक्रीज हो जाएगा सलाइवेशन। और ये जो आपका जो प्यूपिल होगा आई का, वो डायलेट होगा, आप ऐसे चौंक जाओगे। जब आपके सामने टाइगर आएगा तो आप चौंक जाओगे। समझ में मेरी बात आई ना? decreases salivation, increases heartbeat, increases breathing rate,
इंक्रीजेस स्वेटिंग, पाइलो इरेक्शन होगा, ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, इंक्रीज लिपोलाइसिस, डिक्रीज सलाइवेशन। समझ में मेरी बात आ रही है? तो ये फंक्शंस किसके हैं? एड्रेनलिन। और ये इनके जो फंक्शंस हैं ये दोनों क्या है? सिनर्जिस्टिक हार्मोन्स है, इनके फंक्शन सेम है, ये अपोजिट फंक्शन नहीं करता है। तो मेडुला से निकले दो हार्मोन। समझ में मेरी बात आ रही है? कहां से? क्रोमाफिन सेल्स। तो अब जो ये क्या बोलते हैं इसको? कॉर्टेक्स है। अब हम कॉर्टेक्स के बारे में डिस्कस करें। और ये जो इनके जो एड्रेनलिन है, नॉर एड्रेनलिन है, इन दोनों को हम कलेक्टिवली बोलते हैं कैटाकोलामाइन्स। कैटाकोलामाइन्स कलेक्टिवली दे आर नोन एज कैटाकोलामाइन्स। इंपॉर्टेंट है, दे आर नोन एज कैटाकोलामाइन्स। तो हमने बोला कितने पार्ट्स है एड्रेनल के? दो है, कॉर्टेक्स है, मेडुला है। हमने मेडुला खत्म किया, मेडुला से दो हार्मोन, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन। फंक्शंस किए, इंक्रीज, डू नथिंग, इमेजिन अ टाइगर इन फ्रंट ऑफ, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज ब्रीदिंग रेट, इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन दी ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा, इंक्रीज लिपोलिसिस, इंक्रीज प्रोटियोलाइसिस, मींस लिपिड ब्रेकडाउन, प्रोटीन ब्रेकडाउन, डिक्रीज सलाइवेशन और डायलेशन ऑफ द प्यूपिल, प्यूपिल डायलेट होगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे ना, कॉर्टेक्स के हार्मोन्स को हम कलेक्टिवली बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टिकॉइड्स। कलेक्टिवली दे आर नोन एज कॉर्टिकॉइड्स। तीन तरह के कॉर्टिकॉइड्स हमारे पास है। कितने तरह के कॉर्टिकॉइड्स? तीन तरह के कॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टेक्स के तीन लेयर्स थे। कितने लेयर्स थे? तीन लेयर्स हमने डिस्कस की। तो मेनली हमारे पास कितने तरह के कॉर्टिकॉइड्स? तीन तरह के कॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टिकॉइड्स हम डिस्कस करेंगे कॉर्टिकॉइड्स। और ये जो कॉर्टिकॉइड्स है ना, ये स्टीरॉइड नेचर के हार्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं? स्टीरॉइड नेचर के हार्मोन्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स क्या है? स्टीरॉइड टाइप के हार्मोन। जो मेडुला के है ना, वो है एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स। वो क्या है? एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। ये क्या है? स्टीरॉइड टाइप ऑफ द नेचर हार्मोन। समझ में मेरी बात आ रही है? तीन तरह के कॉर्टिकॉइड्स है मेरे बॉडी के, तीन तरह के रिलीज होते हैं कॉर्टेक्स। पहला है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिकॉइड। दूसरा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकॉइड। तीसरा है सेक्स कॉर्टिकॉइड। तो पहले हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड की बात करेंगे, फिर ग्लूको, फिर सेक्स कॉर्टिकॉइड। ये जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है ना, ये रिलीज होता है बाहर वाली लेयर, जिसको हमने बोला था ग्लोमेरुलोसा। ग्लोमेरुलोसा के जो बाहर वाली लाइनिंग है, एड्रिनल ग्लैंड की बाहर वाली लाइनिंग, जिसको हमने बोला ग्लोमेरुलोसा, उससे रिलीज क्या होगा? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ये जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है ना, ये ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है। इसमें जो मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है ना, उसका नाम है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन। तो उसके बाद एल्डोस्टेरोन होता क्या है? ये जो एल्डोस्टेरोन है ना, ये हमारे बॉडी के अंदर तीन तरह के कॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड। वो वाले कॉर्टिकॉइड जो सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस हमारे बॉडी के अंदर करेंगे, उसको हम बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड। वो कॉर्टिकॉइड जो सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस करेंगे हमारे बॉडी के अंदर, उन कॉर्टिकॉइड्स को हम बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। समझ में मेरी बात आ रही है? समझ में मेरी बात आ रही है? वो कॉर्टिकॉइड जो सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस रखेंगे, मेंटेन करेंगे सॉल्ट एंड वाटर को, उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं उनको? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड इज एल्डोस्टेरोन। उसके बाद ये एक्ट करता है ऑन किडनी ट्यूब्यूल्स, डिस्टल ट्यूब्यूल्स पे, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करता है, एंड स्टिमुलेट्स reabsorption of sodium Na plus and water and excretion of potassium ion, excretion of phosphate। समझ में मेरी बात आ रही है ना? फॉस्फेट एंड पोटाशियम ये एक्ट करेगा किडनी के ट्यूब्यूल्स, जो डिस्टल ट्यूब्यूल्स है। डिस्टल ट्यूब्यूल में कौन कौन आता था? मुझे बोल। डीसीटी है,
कलेक्टिंग नर्व, उन पे एक्ट करेगा, उस टिब्यूल से ब्लड के अंदर रेअब्सॉर्ब कराएगा सोडियम और वाटर को। जब सोडियम एंड वाटर ब्लड के अंदर रेअब्सॉर्ब होंगे, ब्लड का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। समझ में मेरी बात आ रही है? तो फॉस्फेट और के पॉजिटिव का एक्सक्रीशन करता है, बाहर एक्सक्रीट करता है। समझ आया ना बात? एल्डोस्टेरोन ये काम करता है। तो दिस वाज द मिनरलोकॉर्टिकॉइड। उसके बाद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, उसके बाद सेक्स कॉर्टिकॉइड हम डिस्कस करेंगे। तो ये ग्लोमेरुलोसा लेयर से ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ना, ये रेटिक फैसिकुलेटा लेयर से सिक्रीट होता है। और ये जो सेक्स कॉर्टिकॉइड है ना, ये रेटिकुलरिस लेयर से सिक्रीट होता है। रेटिकुलरिस लेयर से सिक्रीट होता है। रेटिकुलरिस लेयर, जीएफआर हमने बोला था ना, ग्लोमेरुलोसा, फैसिकुलेटा, रेटिकुलेटा। तो मिनरलो, ग्लूको एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स को हम बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स। 3 तरह के कॉर्टिकॉइड्स हैं हमारे पास, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। तो ये सिक्रीट होता है ग्लोमेरुलोसा से। एल्डोस्टेरोन इज द मेन। उसके बाद ये तो फैसिकुलेटा से सिक्रीट होगा। समझ में मेरी बात आ रही है? फैसिकुलेटा एंड इट इज इसमें जो मेन है ना, वो है कॉर्टिजोल। Cortisol is a main glucocorticoid. Cortisol is a main glucocorticoid. उसके बाद it is related with the carbohydrate metabolism. वो कैसे होता है, इसका हमें फंक्शन जो कॉर्टिजोल है ना, ये हमें अभी पढ़ना है डिटेल में, तो हम अभी ये डिस्कस करें। इट इज रिलेटेड विद कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ये किडनी पे एक्ट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा सोडियम एंड पोटाशियम को, एक्सक्रीट करेगा, सोडियम एंड वाटर को रेअब्सॉर्ब करेगा, पोटाशियम एंड फॉस्फेट को क्या करेगा, एक्सक्रीट आउट करेगा। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। और ये जो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स है ना, इट हेल्प अस इन ग्रोथ ऑफ द एक्शियल, प्यूबिक एंड फेशियल हेयर्स इन द प्यूबर्टी। ड्यूरिंग द प्यूबर्टी ये जो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स बहुत कम बॉडी के अंदर रिलीज होता है। सबसे कम जो रिलीज होता है ना, वो होता है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, जो कि रेटिकुलरिस लेयर से, जो कि कॉर्टेक्स का 3rd लेयर था, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, तो उससे रिलीज हुआ सेक्स कॉर्टिकॉइड। उसने क्या किया, ग्रोथ ऑफ द फेशियल, एक्शियल एंड प्यूबिक हेयर। समझ में मेरी बात आ रही है? अब हम इस कॉर्टिसोल का डिटेल में फंक्शन जानेंगे। कॉर्टिसोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी बॉडी को लॉन्ग टर्म स्ट्रेस होता है ना, उस टाइम पे कॉर्टिसोल रिलीज होता है। कॉर्टिसोल के बहुत सारे फंक्शंस हैं। हमने मिनरलोकॉर्टिकॉइड खत्म किया, अब हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पे आएंगे, फिर उसके बाद सेक्स कॉर्टिकॉइड्स पे आएंगे। तो हम डिस्कस करेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। पता है आपको किससे रिलीज हुआ? फैसिकुलेटा लेयर से रिलीज हुआ। समझ में मेरी बात आ रही है? फैसिकुलेटा लेयर से रिलीज हुआ। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इसका काम है। और इसको हम और एक नाम बोलते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन। क्या बोलेंगे? लाइफ सेविंग हार्मोन। क्यों बोलते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन? इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। अभी आप देखोगे कितने फंक्शंस है इसके बॉडी के अंदर, कितने फंक्शन, इसके कितने फंक्शंस, ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। फंक्शंस ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मेनली कॉर्टिसोल। हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ कॉर्टिसोल या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। कॉर्टिसोल मैंने बोला इट इज अ लाइफ सेविंग हार्मोन, बोला कि नहीं बोला? इट स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, मीन्स कि ये नए सोर्स से, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ये ग्लूकोज बनाएगा। thus it increases the blood glucose level, thus it is a hyperglycemic। thus these glucocorticoids are related with the carbohydrate metabolism। इसलिए मैंने बोला it stimulates gluconeogenesis। और करता क्या है ग्लूकोनियोजेनेसिस? ग्लूकोज बनाता है किसी नए सोर्स से, thus it increases the blood glucose level, thus it's a hyperglycemic and करेगा क्या? stimulates lipolysis and प्रोटियोलाइसिस। होगा क्या? लिपिड को भी तोड़ेगा, बनाएगा ग्लूकोज, प्रोटीन को भी तोड़ेगा, बनाएगा ग्लूकोज, प्रोटीन को भी तोड़ेगा, बनाएगा ग्लूकोज, लिपिड को भी तोड़ेगा, बनाएगा ग्लूकोज। उसको हम बोलते हैं लिपोलाइसिस, उसको हम बोलते हैं प्रोटियोलाइसिस।
प्रोटीन टूटता है तो बनता क्या था, एमिनो एसिड। ये इन एमिनो एसिड्स की सेल के अंदर वापस ये कहा जाता था, ये एमिनो एसिड ये लिवर के अंदर जाएगा, फिर बनेगा ग्लूकोज वहां पे। ये जो एमिनो एसिड अपटेक है ना वापस, ये इनहेबिट करता है, ये सेल्स के अंदर एमिनो एसिड नहीं फेंकने देगा। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा किसमें कन्वर्ट उनको करेगा, ये उनको प्रोटीन बनने नहीं देगा वापस। वो वापस एमिनो एसिड जुड़ेंगे, बनाएगी प्रोटीन, बट ये इनको ग्लूकोज के अंदर, सारे एमिनो एसिड्स को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। दस इट स्टिमुलेट्स द लिपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस, स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ये इन्वॉल्व क्या होता है, किसमें होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे भी एक्ट करता है, किडनी पे भी एक्ट करता है। समझ में मेरी बात आ रही है? एंड इट इज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, इम्यूनो सप्रेसिव मींस, इम्यूनोसप्रेसिव का मतलब क्या है, अगर किसी भी बंदे को आपको किडनी ट्रांसप्लांट करनी है तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है, उसमें होगा क्या कि जिस बंदे को आप वो किडनी दोगे वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा एज एन एंटीजन, वो उसके खिलाफ बनाएगा एंटीबॉडी, बनाएगा ना एंटीबॉडी, वो एंटीबॉडी उस किडनी को किल करेगा, वो वहां पर रहने नहीं देगा उस किडनी। तो उस टाइम पे इम्यूनोसप्रेसिव यूज किए जाते हैं। एंड कॉर्टिजोल का ये फंक्शन होता है कि ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, इससे जो एंटीबॉडी बननी थी वो एंटीबॉडी नहीं बनने देगा। दस इट इज ए इम्यूनोसप्रेसिव, ये एंटीबॉडी फॉर्मेशन को रोकता है। समझ में मेरी बात आ रही है? दस इट इज ए इम्यूनोसप्रेसिव। एनसीईआरटी ने लाइन लिखी है, इट इज ए इम्यूनोसप्रेसिव एंड इट इज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी, inflammatory causes anti-inflammatory reactions, means कि अगर कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन होगी, कहीं पे भी सूजन होगी, तो उसमें क्या होता है, जो कॉर्टिसोल दिया जाता है ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है। दस इट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है, वहां पे सूजन को कम करता है। समझ में मेरी बात है? एंड इट इज एंटी एलर्जिक, एंटी एलर्जिक मींस ये जो हमारे बॉडी के अंदर मास्ट सेल्स होता है और हिस्टामिन होता है, उनको ये रिड्यूस करता है, कम करता है, उनकी वजह से एलर्जी होती है। जब वही रिड्यूस होगी तो इसने क्या किया, एलर्जी के खिलाफ काम किया। दस इट इज एंटी एलर्जी। कॉर्टिसोल, हम बात कर रहे हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की, हमने बोला इट स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस, ग्लूकोज बनाएगा, ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया करेगा। इम्यूनोसप्रेसिव, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में यूज करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी एलर्जिक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे ना, इट स्टिमुलेट्स द आरबीसी प्रोडक्शन, स्टिमुलेट्स आरबीसी प्रोडक्शन, आरबीसी प्रोडक्शन भी करता है। ठीक है ना, ये इसके फंक्शन थे, किसके, कॉर्टिसोल के बहुत सारे फंक्शन। इसीलिए हम बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर पे भी एक्ट करे, किडनी पे भी एक्ट करे, इसीलिए हम बोलते हैं इसको लाइफ सेविंग हार्मोन। कॉर्टिसोल इज लाइफ सेविंग हार्मोन। समझ में मेरी बात आ रही है ना? इट्स अ लाइफ सेविंग हार्मोन, ये बहुत सारे फंक्शंस करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, एंटी एलर्जिक भी है, आरबीसी प्रोडक्शन भी करेगा, इरिथ्रोपोइसिस जिसको हम बोलते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव भी है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में यूज होता है, लाइपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। दैट्स इट इज अ लाइफ सेविंग हार्मोन, इसको हम बोलते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन। अब हमने क्या किया, हमने मिनरलों भी पढ़ा, ग्लूको भी पढ़ा। अब हम फिर इसको तीनों को कंपैरिजन करेंगे। पहले हम सेक्स कॉर्टिकॉइड्स में, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स में जो मेन सेक्स कॉर्टिकॉइड होता है ना, कॉर्टिकॉइड मेल में, मेल हार्मोन वो होता है DHEA, डाइहाइड्रो, DHEA, डाइहाइड्रो एपिएंड्रोस्टेरोन, डाइहाइड्रो एपिएंड्रोस्टेरोन जो मेल सेक्स कॉर्टिकॉइड। समझ में मेरी बात आ रही है? जो फीमेल है ना मेन, उसमें क्या था, वो था कॉर्टिसोल मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। मिनरलों में क्या था, एल्डोस्टेरोन। यहां पे मेल में अलग है, फीमेल में, मेल में क्या है, DHEA, डाइहाइड्रो एपिएंड्रोस्टेरोन। उसमें फीमेल हार्मोन वो कौन है, एस्ट्राडायोल, मेनली एस्ट्रोजन,
कौन है? DHEA एस्ट्राडियोल। फंक्शन क्या है? फंक्शन हमने अभी पढ़ा, प्यूबिक हेयर ग्रोथ, प्यूबिक हेयर एंड एक्शियल हेयर एंड फेशियल हेयर। समझ में मेरी बात? बहुत कम सिक्रीट होता है कौन? सेक्स कॉर्टिकॉइड। ये किस लेयर से होता है? रेटिकुलरिस लेयर से। समझ में मेरी बात आ रही है? 3 तरह के कॉर्टिकॉइड्स हमने पढ़े। मेडुला से निकला था 2 हार्मोन, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, क्रोमाफिन सेल्स से। अब इससे कॉर्टिकॉइड्स, उनको हम बोलते थे कैटाकोलामाइंस, इनको हम बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? कॉर्टिकॉइड्स। 3 तरह के, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड। मिनरलो हमने बोला क्या करता है, फिर उसके बाद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का भी हमने मेनली बोला कि कॉर्टिसोल, उसके फंक्शंस भी हमने डिस्कस किए कॉर्टिसोल के। उसके बाद सेक्स कॉर्टिकॉइड में मेल जो है DHEA है, इसमें क्या है? एस्ट्राडियोल है। प्यूबिक हेयर करेगा एक्शियल फेशियल, रेटिकुलरिस लेयर से सिक्रीट होगा। समझ में मेरी बात आ रही है? और ये स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। अब क्या हम करेंगे? अब हम कंपैरिजन करेंगे। मैंने कितने तरह के कॉर्टिकॉइड्स पढ़े जो किस लेयर, किससे निकले थे? कॉर्टेक्स। किससे निकले थे? कॉर्टेक्स के। मिनरलो ग्लूको है सेक्स कॉर्टिकॉइड। ये किस लेयर से? मुझे बोल, किस लेयर से सिक्रीट होगा? ग्लोमेरुलोसा लेयर से सिक्रीट होगा। ये फेसिकुलेटा से, ये रेटिकुलरिस से। समझ में मेरी बात आ रही ना? ये क्या करेगा? reabsorption of the sodium and the water in the blood and excretion of the potassium and the phosphate। ये क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करेगा। ये क्या करेगा? सेक्स कॉर्टिकॉइड, प्यूबिक हेयर, एक्शियल हेयर, फेशियल हेयर ग्रोथ करेगा प्यूबर्टी में। और इसमें क्या है? मेन कौन है? एल्डोस्टेरोन। इसमें क्या है? कॉर्टिसोल। इसमें क्या है? मेन DHEA मेल का है। फीमेल का कौन है? एस्ट्राडियोल। समझ में मेरी बात आ रही है? अब उसके बाद क्या है? हमने एड्रेनल ग्लैंड, थोड़ा हम ओवरव्यू लेंगे। एड्रेनल ग्लैंड के 2 पार्ट्स थे। कॉर्टेक्स था बाहर वाला लेयर, बाहर वाला रीजन, उसको हम बोलते थे कॉर्टेक्स। वो रेगुलेट होता है था बाय डायरेक्टली, किससे डायरेक्टली? बाय ACTH या पिट्यूटरी ग्लैंड। जो मेडुला था वो पिट्यूटरी से नहीं कंट्रोल होता था, उसमें सिंपैथेटिक फाइबर्स ब्रेन से आते थे, नर्वस सिस्टम से आते थे, उनको कंट्रोल करता था। वहां से हार्मोन निकले थे, क्रोमाफिन सेल्स से 2 हार्मोन निकले थे जो कि सिनर्जिस्टिक फंक्शन करते थे। उनका फंक्शन, डू नथिंग, इमेजिन अ टाइगर इन फ्रंट ऑफ यू, यू विल गेट एवरी फंक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स। उसके बाद कॉर्टेक्स के हार्मोन्स को हम बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स, उनके हार्मोन्स को बोलते थे कैटाकोलामाइंस। कॉर्टिकॉइड्स में 3 तरह के हैं, मिनरलो ग्लूको एंड सेक्स कॉर्ड। 3 लेयर्स थे, किसके? 3 टिश्यूज के बना हुआ था कौन? कॉर्टेक्स। ग्लोमेरुलोसा, एफ से फैस्कुलेटा रेटिकुलरिस, GFR आप याद रखो। फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो हमने बोला कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करेगा ये। उसके बाद एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल एंड उसमें हमने बोला DHEA एंड एस्ट्रोडाइन। अब हमें क्या पढ़ना है? हमें 3 डिजीजेस पढ़ने हैं जो रिलेटेड है एड्रेनल ग्लैंड, और NCERT ने एक डिस्कस की है, आप उस पर ज्यादा फोकस करो। पहला है कशिंग सिंड्रोम। दूसरा है एडिसन्स डिजीज। तीसरा है कॉनस डिजीज। कशिंग सिंड्रोम में क्या होता है? हाइपर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या हुआ? हाइपर सिक्रीशन। समझ में मेरी बात आ रही है ना? हाइपर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या था? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। काम क्या था? ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल बढ़ाता था, हाइपरग्लाइसीमिया करता था। हाइपरग्लाइसीमिया ये अब क्या करेगा? इंक्रीज। जब कॉर्टिसोल इंक्रीज होगा तो हाइपरग्लाइसीमिया इंक्रीज होगा। हाइपरग्लाइसीमिया, उसकी वजह से एक डिजीज होती है, सिंड्रोम होता है, जिसको हम बोलते हैं कशिंग सिंड्रोम। क्या बोलते थे? कशिंग सिंड्रोम। क्या बोलेंगे? कशिंग सिंड्रोम। दूसरा है एडिसन्स डिजीज, ये इंपॉर्टेंट है। एडिसन्स डिजीज, लो सिक्रीशन ऑफ बोथ कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन भी और कॉर्टिसोल बॉडी के अंदर कम हुआ। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड दोनों कम हुए, उसकी वजह से जो डिजीज होगी उसको हम बोलते हैं एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज में क्या होगा?
कॉर्टिसोल क्या करता था, हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर करता था इंक्रीज। तो आप ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम होगा तो आपको थकान महसूस होगी, आपको फैटेग होगा, एक्यूट वीकनेस होगी। समझ में मेरी बात आएगी? क्या होगा? फैटेग होगा। एनसीईआरटी ने लिखा है एक्यूट वीकनेस। क्यों? क्यों? कॉर्टिसोल कम हुआ, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कम हुआ, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के साथ वो रिलेट है, एल्डोस्टेरोन भी कम होता है, दोनों मिनरल और ग्लूको भी कम होना इज नोन एज एडिसन्स डिजीज। क्या बोलते हैं? एडिसन्स डिजीज। उसके बाद कोनस डिजीज। कोनस डिजीज में क्या होता है? हाइपर सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन मुझे बोल, हाइपर सिक्रीशन ऑफ द एल्डोस्टेरोन हुआ। एल्डोस्टेरोन करता था ब्लड प्रेशर बढ़ाता था, ब्लड वॉल्यूम बढ़ाता था। उससे क्या होगा? हाइपरटेंशन होगा। उसको हम बोलते हैं कोनस डिजीज। क्या बोलते हैं? कोनस डिजीज। तीन तरह के सिंड्रोम, तीन तरह के डिजीज, कशिंग सिंड्रोम, हाइपर सिक्रीशन ऑफ द कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज होगा। समझ में मेरी बात आ रही है? इसमें क्या होता है? फेस पे फैट जमता है, यहाँ पे एक हम्प बन जाता है। समझ में मेरी बात आ रही है? एडिसन्स डिजीज, दोनों का सिक्रीशन कम होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी, मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी। यहां पे क्या होगा? फैटिग होगा, एक्यूट वीकनेस, क्योंकि ग्लूकोज ही नहीं है। समझ में मेरी बात आ रही है? क्योंकि कॉर्टिसोल का लेवल कम है। कॉनस डिजीज में हाइपर सिक्रीशन ऑफ द एल्डोस्टेरोन, उसकी वजह से क्या होगा? हाइपर टेंशन। तीन तरह के हमने डिजीज पढ़े। तो ये हमने एड्रिनल ग्लैंड कंप्लीट किया। तो हम एक और बार बोलेंगे कि एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स होता है और क्या होता है? मेडुला होता है। कॉर्टेक्स होता है, मेडुला होता है। कॉर्टेक्स के तीन लेयर्स होते हैं, ग्लोमेरुलोसा, फैस्कुलेटा एंड रेटिकुलरिस। ग्लोमेरुलोसा और इनके हार्मोन्स को हम बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स, उनके हार्मोन्स को हम बोलते थे कैटाकोलिमाइनस। मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड में एल्डोस्टेरोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल के इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमने डिस्कस किए। उसके बाद सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। तो ये था एड्रिनल ग्लैंड। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो अनऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। अंटिल देन नेक्स्ट